हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 17, राजस्थान व दिल्ली सल्तनत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुर्की के आक्रमणकारियों में से सर्वाधिक आक्रमण किसने किए? तुर्की के आक्रमणकारियों में से सर्वाधिक आक्रमण किसने किए? इसका आंसर है महमूद गजनबी ने, जिसने 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण कब किया? महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण कब किया? इसका आंसर है 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किसने किया? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किसने किया? इसका आंसर है तुर्की शासक मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1192 ईस्वी में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ? भारतीय इतिहास में 1192 ईस्वी में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ? आंसर इज तराइन का सेकंड युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। जो किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। नेक्स्ट, भारत में गौरी का अंतिम अभियान किस ईस्वी में हुआ था? भारत में गौरी का अंतिम अभियान किस ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर है 1206 ईस्वी में खोखरों जाति के विरुद्ध। ये खोखर जाति कहाँ की है? ये खोखर जाति जो पंजाब पाकिस्तान है वहां की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की हत्या किस नदी के किनारे हुई थी? इसका आंसर है झेलम नदी के किनारे। और किसने की थी? खोखरो जाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर है कि मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था तो खोखरो जाति ने उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन वह भारत में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर 1206 के बाद किन मुगल राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया? क्रम से बताएं। तो इसका आंसर है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश व लोदी वंश। दोबारा सुनिए, सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और अंतिम में लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर इज हमीर देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर है नयन चंद्र सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर है जोधराज के द्वारा। हमीर महाकाव्य और हमीर रासो ग्रंथ ये दोनों ही हमीर देव चौहान के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा शासक था जिसके पिता के जीवित रहते हुए भी 1282 ईस्वी में उन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया था? इसका आंसर है जैत्र सिंह के जो बेटे थे हमीर देव चौहान, वो जैत्र सिंह को बहुत ज्यादा योग्य शासक समझते थे, तो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए हमीर देव को गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमीर देव गद्दी पर बैठे तो उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? जब हमीर देव गद्दी पर बैठे थे तो उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? इसका आंसर है खिलजी वंश का। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था। उसने 1290 में केकुबाद जो गुलाम वंश का था उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया है कि गुलाम वंश की स्थापना तो की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी की थी? खिलजी वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने किस शासक को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित किया? हमीर ने किन शासकों को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित किया? इसका राइट आंसर है हमीर ने मेवाड़ के समर सिंह, भीमरस के शासक अर्जुन और धार के परमार शासकों को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने कितने युद्ध किए? हमीर ने कितने युद्ध किए थे? इसका आंसर है हमीर ने 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 युद्ध में वो विजयी रहा था और जो अंतिम युद्ध था वह अलाउद्दीन खिलजी से हारा था, वो भी धोखे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर देव चौहान ने 17 में से कितने युद्ध जीते? हमीर देव चौहान ने 17 में से कितने युद्ध जीते? तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था इसका आंसर कि 16 युद्ध जीते थे और अंतिम युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया था और ये झाइन का दुर्ग जो है इसे रणथंभौर की कुंजी या की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर पुनः आक्रमण कब किया था? जब जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया था लेकिन वह असफल रहा था और वापस चला गया था। उसके बाद जलालुद्दीन दोबारा से आता है और रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तो वह आक्रमण कब करता है? तो इसका राइट आंसर है कि वो झाइन के दुर्ग के बाद 1 साल बाद ही आक्रमण करता है 1292 ईस्वी में और इसमें भी वो असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद या भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? इसका आंसर है क्योंकि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन के 2 दुश्मन मोहम्मद शाह और केबू इन दोनों को शरण दे रखी थी। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 21, अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति कौन थे?
अलाउद्दीन खिलजी के दो खास जो सेनापति थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर है उगलू खां व नुसरत खां। कौन कौन थे? उगलू खां व नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति भाग गया था? रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति भाग गया था? इसका आंसर है उगलू खां। उगलू खां तो भाग गया था और जो दूसरा नुसरत खां था वो मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर विजय के लिए कौन से गद्दार ने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की थी? रणथंभौर विजय के लिए कौन से गद्दार ने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की थी? तो इसका आंसर है रणमल व रतिपाल। क्या है इसका आंसर? रणमल व रतिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया था? इसका आंसर है 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के राजपूताने का प्रथम शाखा किसे कहते हैं? जो कर्नल जेम्स टॉड थे उन्होंने राजस्थान के राजपूताने का प्रथम शाखा किसे कहा? इसका राइट आंसर है रणथंभौर का जो पहला शाखा जो 1301 ईस्वी में हुआ था हमीर देव चौहान के समय, उसे कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के राजपूताने का प्रथम शाखा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावल रतन सिंह कहाँ के शासक थे? रावल रतन सिंह कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग के पास कौन सी नदियां हैं? चित्तौड़ दुर्ग के पास कौन सी नदियां हैं? इसका राइट आंसर है गंभीरी और बेड़च नदी। कौन सी नदियां हैं? गंभीरी और बेड़च नदी। क्वेश्चन नंबर 29, अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का घेरा कितने माह तक किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का घेरा कितने माह तक किया था? इसका सही आंसर है 8 माह तक। मेवाड़ के रावल रतन सिंह किन सैनिकों की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी की कैद से बाहर हुए थे? मेवाड़ के रावल रतन सिंह किन सैनिकों की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी की कैद से बाहर हुए थे? तो इसका आंसर है गौरा व बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ और किस किस ने किया? चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ और किस किस ने किया? तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था रावल रतन सिंह के समय। और इसमें किस किस ने सहयोग किया था? इसमें 2 सैनिक जो गौरा व बादल थे उन्होंने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो केसरिया और जौहर ये दोनों मिलकर शाखा कहलाते हैं। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303, रणथंभौर का पहला शाखा 1301। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? इसका राइट आंसर है खिजराबाद। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है, उसके बाद वह उसका नाम बदलकर खिजराबाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखकर और वह चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल वंश के रावल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? गोहिल वंश के रावल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है रावल रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव किसने रखी? मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव किसने रखी? इसका राइट आंसर है हमीर सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर में कौन से वंश के राजाओं का शासन था? जालोर में कौन से वंश के राजाओं का शासन था? इसका राइट आंसर है जालोर में चौहान वंश रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ देव कहाँ के शासक बने? कानड़ देव जो बहुत प्रतापी हुए वो कहाँ के शासक बने? इसका राइट आंसर है कानड़ देव जालोर के शासक 1305 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात विजय के लिए विशाल सेना लेकर 1299 में किसे भेजा था? अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात विजय के लिए विशाल सेना लेकर 1299 में किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर है उगलू खां व नुसरत खां। कौन थे उगलू खां व नुसरत खां? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात जाने के बीच कौन सा क्षेत्र पड़ता था? गुजरात जाने के बीच कौन सा क्षेत्र पड़ता था? यानी दिल्ली से जब गुजरात जाते थे तो बीच में कौन से क्षेत्र से होकर जाना पड़ता था? इसका राइट आंसर है जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की गुजरात जा रही सेना ने जालोर मार्ग से होकर गुजरने के लिए किससे अनुमति मांगी? अलाउद्दीन की गुजरात जा रही सेना ने जालोर मार्ग से होकर गुजरने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? तो इसका राइट आंसर है जालोर के कानड़ देव से, जिन्होंने अनुमति नहीं दी थी। इसी कारण तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। 1308 में वो शिवाना दुर्ग, जो जालोर की कुंजी कही जाती है, उस पर आक्रमण करता है और 1311 ईस्वी में जालोर पर करता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ देव के पुत्र का क्या नाम था? कानड़ देव के पुत्र का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है वीरम देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के प्रवेश द्वार पर खिलजी की सेना ने आक्रमण कब किया था? जालोर के प्रवेश द्वार पर खिलजी की सेना ने आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 1308 ईस्वी में। और जालोर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? शिवाना को, जिसे जालोर की कुंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर तो मैंने अभी बताया था कि जालोर के प्रवेश द्वार या जालोर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं। यानी अगर जालोर पर अधिकार करना है तो उससे पहले सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कानड़ देव से विश्वासघात करके खिलजी सेना को गुप्त मार्ग बताया था? किसने कानड़ देव से विश्वासघात करके खिलजी सेना को गुप्त मार्ग बताया था? तो इसका राइट आंसर है धैया बीकाने। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा कि रणथंभौर विजय जब अलाउद्दीन खिलजी करता है, वहां पर भी एक गद्दार की वजह से वह जीतता है, रणमल और रत्तीपाल। और जब जालोर में वह जीतता है तब भी एक गद्दार धैया और बीका की वजह से वो जीतता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मलकाना में राजपूत सैनिकों ने सुल्तान के किस सेनापति को बंदी बनाया? मलकाना में राजपूत सैनिकों ने सुल्तान के किस सेनापति को बंदी बनाया था?
इसका राइट आंसर है शम्स खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराव शेखा किस वंश के शासक थे? महाराव शेखा किस वंश के शासक थे? ये भी एक प्रतापी शासक हुए थे जो शेखावटी क्षेत्र के थे। तो महाराव शेखा कछवाहा वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव शेखा के समय आमेर पर किसका अधिकार था? इसका राइट आंसर है उनके भाई चंद्रसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1471 के युद्ध में राव शेखा व चंद्रसेन जो दोनों भाई थे उनमें से कौन विजयी रहा? तो इसका राइट आंसर है राव शेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी कहां से मिलती है? महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी कहां से मिलती है? महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी हमें एकलिंग महात्म्य, कुंभलगढ़ प्रशस्ति व रसिक प्रिया से मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? इसका राइट आंसर है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा के बीच में हुआ था और इसमें महाराणा कुंभा विजयी हुए थे और इसी सारंगपुर के युद्ध में विजय होने की वजह से उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर के युद्ध के बाद कुंभा ने नागौर के किस शासक को हराया? इसका राइट आंसर है शम्स खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासक का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहलाया? कौन से शासक का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहलाया? तो इसका राइट आंसर है राणा कुंभा, जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया? मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया? इसका राइट आंसर है 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किसे माना जाता है? चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है अजय दुर्ग के चारों ओर की जो विशाल दीवार है या कुंभलगढ़ के चारों ओर की जो विशाल दीवार है उसे विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जियों द्वारा किस दुर्ग को सुरक्षित किया गया? बुर्जियों द्वारा किस दुर्ग को सुरक्षित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अजय दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ? राणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1468 ईस्वी में राणा कुंभा का स्वर्गवास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्न में से यहाँ पर कुछ शासक दिए हुए हैं, कानड़ देव, हम्मीर देव, महाराणा कुंभा और पृथ्वीराज चौहान। तो ये कहाँ कहाँ के शासक थे? तो कानड़ देव जो जालौर के शासक थे, हम्मीर देव रणथंभौर के शासक थे, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे और पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे।
फ्रेंड्स, आपने इस चैप्टर को कर लिया होगा और आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट्स बॉक्स में इसका बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए और कितने सही गए हैं आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।